किरदार भी बदले हैं, बदली सी कहानी है। किरदार भी बदले हैं, बदली सी कहानी है। न जंगल है, न परियां हैं, न राजा है, न रानी है। तो इन दो खूबसूरत पंक्तियों के साथ दोस्तों, बज़्मे आधारशिला के पार्ट नंबर 17 पार्ट में मैं अनीता सुरभि आधारशिला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप इन दो पंक्तियों से समझ गए होंगे कि बज़्मे आधारशिला के इस पार्ट में आप आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनेंगे और हमारे आज के कहानीकार, अतिथि कहानीकार हैं चंडीगढ़ से विजय कपूर। विजय कपूर एक जाने माने कवि, नाटककार, चित्रकार, कहानीकार और समालोचक होने के साथ साथ थिएटर और फिल्मों के भी जाने माने अभिनेता हैं और अपनी इतनी सारी खूबियों के साथ अब बहुत सी साहित्यिक संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। अभिनेत नामक नाट्य संस्था के उपाध्यक्ष के रूप में आपने देश के विभिन्न भागों में कई प्रमुख नाट्य उत्सवों का भी नेतृत्व किया है। काला घोड़ा, मनी ऑर्डर, कांच का घर जैसे बहुत से नाटक आपकी उपलब्धियों में गिने जा सकते हैं। आप एक कुछ कोटि के साहित्यकार भी हैं और आपकी बहुत सी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें काव्य संग्रह और कहानी संग्रह प्रमुख हैं। आपने कई पंजाबी पुस्तकों का और पंजाबी रचनाओं का हिंदी में भी अनुवाद किया है। तो मैं आपके इस जीवन परिचय को समेटते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि आप एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो आइए दोस्तों, कला के हर रूप को अपने में समेटे हुए प्रतिभाशाली कहानीकार विजय कपूर की कहानी योद्धा हम सुनते हैं उन्हीं की जबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आधारशिला साहित्यिक संस्था का बेहद शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी कहानी आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। मैं ख़ास तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर अनीता सुरभि और डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी को। तो पेश है मेरी कहानी योद्धा। मैं उन दिनों जालंधर में पंजाब के रेवेन्यू महकमे में काम करता था। गिरदावरी के काम से घर आने के लिए समय निकालना मुमकिन नहीं होता था। 8 अगस्त सन 1947 की बात है। अचानक हमें छुट्टी दे दी गई। मुल्क के बंटवारे की बात आग की तरह फैल रही थी। अफवाहों का बाजार गर्म था। अपने शहर जमावाला लौटा तो पाया कि यहां भी हालात कुछ ठीक नहीं है। उस रात में सो नहीं पाया। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद भागते हुए लोगों की आवाजें आती, जगे रहो, होशियार रहो, तैयार रहो, पठानों का काफिला आ रहा है। अफवाह पहले ही थी कि बड़ी तादाद में पठान शहर पर हमला करने आ रहे हैं। बहुत शोर हुआ कि रेलवे स्टेशन के पीने के पानी की टंकियों में मुसलमानों ने जहर मिला दिया है। ठंडे पानी के चश्मे के तालाब में गाय को मारकर फेंक दिया गया है। अभी तक तो ये कोरी अफवाहें ही निकली थी। हमारे शहर के आसपास मुसलमानों की बहुत सी बस्तियां थी। हालांकि शहर के अंदर उनकी तादाद ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो थे वो 12 बोर की बंदूकों के माहिर कारीगर थे। लकड़ी के काम के भी गजब के माहिर थे। हमारे घर के दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर सब इन्हीं के हाथों का कमाल था। करीमूर दिलशाद तो मेरे सहपाठी थे, बहुत ही ज़हीन।
पुश्तों से ये इलाका उनका भी था। हर त्योहार में शिरकत हुआ करती थी। फिर अचानक आज एक दूसरे पर शक क्यों होने लगा? फातिमा बुआ, हाँ बुआ, पिताजी को भाई कहा करती थी। इसलिए मैं जब भी छुट्टी आता, खासतौर पर मिलने आती, और अगर आम का मौसम होता तो बस आम की टोकरियां लेकर पहुंचती, घंटों बतियाती। इस बार मैंने उनके बारे में जानना चाहा तो पता चला कि उनका कोई रिश्तेदार कसूर से आया था, अपने साथ ले गया। बुआ को कोई और सगा संबंधी था भी नहीं। अगले दिन करीब 11 बजे मैं शहर का जायजा लेने निकला। बाजार पहुंचा तो सोचा कि अपने दोस्त देसराज की दुकान पर उससे मिलता चलूं। दुकान पर देसराज नहीं था। कुछ दूर चला तो लगा सब आपस में खुसर पुसर कर रहे हैं। पठानों के आने की अफवाह अभी तक ठंडी नहीं हुई थी। केशव शाह अपनी दुकान छोड़ मंगत की दुकान पर इकट्ठे हुए शहरियों को संबोधित कर रहा था। मुझे देखकर खुश हुआ। उसने भीतर चले आने का इशारा किया। वहां कुछ जिम्मेदार मुसलमान शहरी भी थे, दिलशाद भी था। रिटायर्ड मास्टर शमीम अख्तर हाथ जोड़े केशव शाह से कह रहे थे कि वो पुश्तों से यहां रह रहे हैं, ये शहर इलाका उनका भी है, इसे छोड़कर किसी पाकिस्तान नहीं जाएंगे वो। खास दरख्वास्त ये थी उन सब की कि उनको और उन आसपास के गांव के मुसलमानों को हिंदू बना लिया जाए। मैं चुपचाप सुन रहा था। मौत का डर कमजोर पड़ गए लोगों पर अपना जाल फैला चुका था। अचानक दिलशाद के छोटे से बेटे ने मुझे पुकारा, चाचा। वो मट्ठी का बहुत शौकीन था। मैं जब भी आता उसे रिड़को हलवाई की दुकान से मट्ठी दिला देता। उसके साथ चलने के हुआ कि केशव शाह ने साफ साफ कहा कि उसे लेकर मैं ना जाऊं। शहर का माहौल नाजुक है। बच्चा बिना कुछ कहे दिलशाद के पास चला गया। बीच बीच में दिलशाद पता नहीं किस उम्मीद से मेरी तरफ देख रहा था, बार बार। अंततः फैसला यह हुआ कि गांधी मैदान के पास वाले लक्ष्मी नारायण मंदिर में शाम को 8 बजे मुसलमानों को हिंदू बना लिया जाएगा। आसपास के इलाकों से भी मुसलमान हिंदू बनने पहुंचेंगे। मीटिंग बर्खास्त हुई। दिलशाद मेरे पास आया, मेरे हाथ जोर से पकड़े और बिना कुछ कहे बच्चे को लेकर चला गया। सबको हिदायत हुई कि माहौल ठीक नहीं है, इसलिए शाम को 7 बजे अपने अपने घर से एक हथियार लेकर मंदिर में इकट्ठा होंगे। सबको पहचान के लिए अलग अलग कोड दिया गया। रह रहकर दिलशाद का डरा हुआ चेहरा मेरे सामने आने लगा। अनमना सा घर पहुंचा। मां पिताजी नाराज हुए, कहने लगे 3 दिन के लिए आता है और घर पर नहीं टिक कर बैठ सकता। खैर, 6:45 बजे मैं घर से साग काटने वाली दराटी छुपाकर मंदिर की ओर चल पड़ा। महज इस ख्याल से खुद की रक्षा के लिए तो कुछ तो होना चाहिए। रास्ते में दिलशाद का घर पड़ता था। ड्योढ़ी के बाहर चंद लम्हों के लिए रुका, फिर मंदिर की ओर चल दिया, इस विश्वास से कि सब ठीक हो जाएगा। मंदिर में केशव शाह हर एक को अलग अलग काम सौंप रहा था। शहर में कई जगह अलग अलग खड़े होने की हिदायतें दी जा रही थीं। मेरे पूछने पर बताया गया कि वो सब लोग धर्म परिवर्तन के लिए पहुंच चुके हैं, पीछे वाले हॉल कमरे में हैं। मुझे हिदायत दी गई कि जैसे जैसे पुकारा जाए मैं एक एक करके उन्हें गर्भगृह में भेजता हूं। मैं लगभग 1.5 घंटा इंतजार करता रहा। इस बीच उन सब की आंखों से उम्मीद की चमकती रोशनी देखता रहा। मेरी नजरें दिलशाद को ढूंढती रहीं। वो नहीं था, करीमू था, सिर नीचे किए अपने बेबी बच्चों के साथ। मैंने सोचा देर हो रही है, जाकर देखूं कि क्या बात है। गर्भगृह के पास पहुंचा तो मैंने बहस सुनी कि पहल कौन करेगा। मेरा माथा ठनका। मैंने दीवार से सटकर देखा, दुर्गादास
18 साल का राजपूतों का लड़का तलवार लहराता हुआ बोला, पहल वो करेगा। मेरे जिस्म में जैसे खून जम गया हो। वो हर हर महादेव का नारा लगाकर चिल्लाया। मेरी आंखों के आगे लगभग 250 बेगुनाह मर्द, औरतें और बच्चे तैरने लगे। कोई चाचा कहता था, कोई मामा, कोई भाई तो कोई बेटा। केशव शाह ने भगत राम को हिदायत दी कि मुझे कहे कि मैं उन सबको एक एक करके गर्भगृह में भेजूं। दुर्गादास प्रचंडी सवार थी तो वो हॉल की तरफ बढ़ता हुआ बोला, वहीं निपटा देंगे। उसी के पीछे पीछे से सबको लिए, जो तादाद में लगभग 25 थे। पहला बार दुर्गा ने किया। चीखो पुकार में 25 लोगों ने 250 लोगों को मार डाला। दरअसल डर ने सबको मार डाला। मैं अपनी दराती लिए वहां से भाग लिया। बेगुनाहों का खून देखते रहने का हौसला मुझ में नहीं था, लेकिन उनके कत्ल को भी मैं रोक नहीं पाया। घर की तरफ भाग रहा था। नंगे तलवारें लिए शहरियों का एक झुंड सामने आ गया। कोई चिल्लाया, कौन? मैं सुन। आवाज नहीं निकली। वो फिर चिल्लाया, कौन है? मुझे अपना कोड याद आया। जिंदगी और मौत दोनों से हारा हुआ मैं बोला, योद्धा। वो मंदिर की तरफ बढ़ गए। बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं कि दिलशाद को घर वालों के साथ जिंदा जला दिया गया था उसी के घर में। बहुत सी मुसलमान लड़कियों और औरतों को बेआबरू करके मौत के घाट उतार दिया गया था। कुछ को तो कुछ साहूकारों ने छिपा कर रख लिया, क्योंकि उनकी देह बहुत खूबसूरत और गदराई हुई थी। दिलशाद का बेटा 2 दिन बाद हमारे खेतों में छिपा मिला, भूखा प्यासा। ना जाने कातिलों के हाथ से कैसे बच गया। मुझे देखते हुए बोला, चाचा मुझे भूख लगी है। हफ्ता भर घर में छिपाने के बाद मैं उसे उसकी बुआ के पास धारीवाल छोड़ आया, ढेर सारी मट्ठियां देकर। 24 वर्ष बाद लाहौर के एक सबरब से खत आया, मेरे नाम अब्दुल का लिखा हुआ। अब्दुल वल्द दिलशाद। हाल ही में पाकिस्तान से दूसरी जंग खत्म हुई थी।